जाएगी और तब वो देखेगी इसकी इतनी बुरी दशा रही। इसको बने हुए 5 महीने हो गए और 5 महीने में किसी ने हाथ नहीं लगाया और जो आया $2 में बेच के भाग गया। 3000 टोकन जब $2 में बिक जाएगा उसकी कितनी बुरी दशा होगी बताओ। सही बात है। तो फिर वो ग्लोबल कम्युनिटी में हम कह रहे लिस्ट भी करा देता। अगर लिस्ट करा देता कोई माइकलाल दुनिया में बना ही नहीं था। जब उसके अंदर से आकर्षण, जैसे मैं ये कहता हूं कि बिना क्रीम वाला दूध आता है 35 रुपए में, ठीक है, और अच्छा वाला दूध आ रहा है 52 रुपए में, 55 रुपए में। अभी बताओ 35 रुपए वाला दूध जिसकी क्रीम निकाली जा चुकी है उसकी चाय बनाओगे और जो फुल क्रीम वाले दूध की चाय बनाओगे दोनों का स्वाद एक ही होगा? डिफरेंस होगा। कैसे हो जाएगा? तो ग्लोबल कम्युनिटी हाथ नहीं लगाएगी तो ये बताओ तुम टोकन को कॉइन बना दो, कॉइन नहीं कॉइन के बाप बना दो, कुछ भी बना दो, क्या फर्क पड़ता है उससे? दुर्गति होगी उसकी। तुम्हारा भविष्य कहाँ से उज्जवल हो जाएगा जो अंदर टोकन लेके बैठे हो? कंपनी ने आज दिन तक ये नहीं पता लगाया है, न कंपनी ने ये चिंता की है कि हमारी कम्युनिटी बाहर लेकर के बैठी है। हमारी ही कम्युनिटी बाहर लेकर के बैठी है और हमारी कम्युनिटी ने ही गेम खेला है और गेम खिलाने वाले मूर्ख अधिराज ये थे। अपनी टीएफटी को बर्बाद करने वाले ये लोग हैं। आपने क्यों पंपिंग डंपिंग की उसने? अगर पंपिंग डंपिंग ना करते आप शांत बने रहते, वो तो लिस्टिंग की प्रक्रिया में जा रहा था। वो अगर लिस्ट कर, अच्छा दूसरी चीज एक चीज और बता दे, आपको अपनी कॉइन बनाने के लिए, टोकन को कॉइन बनाने के लिए आपकी ब्लॉकचेन होने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप थर्ड पार्टी यूज करके भी कॉइन बनाए जा सकते हैं और या कब बने नहीं है या बता दे हमें कोई। क्या सबकी ब्लॉकचेन बनी हुई है? आप बताओ, आप बाइनेंस की ब्लॉकचेन यूज कर सकते हो नहीं कर सकते फीस जमा करके? क्या हमारी कंपनी ने बाइनेंस को पैसा जमा नहीं किया हुआ है? तो वो इतिहास भूल गए तो फिर मैं निकाल के दूं। बाइनेंस के पास ऑलरेडी उसने जमा किया था कि अगर हमारी चेन बनने में लेट हुआ तो मैं अपने टोकन को बाइनेंस पे उतार दूंगा। कंपनी की स्ट्रेटजी को कहाँ वो पुराने लोगों का नाम लेते हैं, फलाने ने, तेजेंद्र ने ये कर दिया, बनर्जी कौशिक ने ये कर दिया, अर्णव नेगी ने ये कर दिया, ढिकाने ने ये कर दिया। अरे उनके छोड़ो, तुम तो नए नए आए थे, लेवल 2 के बंदे, तुमने तो झक मार दी टोकन की, सत्यानाश लगा दिया। कौन आके कहेगा? जिसको जानकारी नहीं वो क्या बताएगा आकर के? जब हम कोडिंग पढ़ते हैं तो कोडिंग के साथ साथ जो पर्सनल मेल जाती है ना, जैसे रात को मैंने मेल दिखाई थी अपनी जो मुझे मेल आई, तो जो पर्सनल मेल पे वो बातें पता लग जाती हैं कि क्या हुआ। एनवीटी का उदय तब हुआ है जब इन जैसे महारथियों ने टीएफटी को इतना बदनाम कर दिया और टीएफटी अब चांद पे, कहां से चांद पे चला जाएगा? तुमने तो पहली दशा बिगाड़ दी। हमेशा कोई भी टोकन लॉन्चिंग से अगर ऊपर की ओर जा रहा है ग्लोबल कम्युनिटी का आकर्षण बढ़ जाएगा और वो उस पर कूद पड़ेगी और फिर वो आगे चल जाएगा और फिर एक बार जो बड़े इन्वेस्टर होंगे खिलाड़ी होकर के वो जैसे ही अपना पैसा निकालेंगे वो एक स्थिर बन जाएगा। मान लीजिए 10 पैसे की चीज 10 रुपए पे गई तो आधे वो 70% जनरल लोग होते हैं और 30% लोग खिलाड़ी होते हैं। तो खिलाड़ी के पास ज्यादा समय नहीं होता। खिलाड़ी क्या करेगा? अपना पैसा 3 गुना या 5 गुना 6 गुना जो हुआ वो तुरंत खींचेगा। वो जैसे खींचेगा वो वैसी स्थिरता पे आ जाएगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। ये इसकी परंपरा होती है टोकनाइजेशन की। टोकनाइजेशन की पद्धति हमने डाली कहाँ? इन्हीं मूर्खानंदों की वजह से नहीं डाली कि टोकनाइजेशन और को जो कॉइन में परिवर्तित होता है उसकी कैसे मार्केट में वैल्यू क्रिएट होती है, कैसे कंपनी गेन करती है, प्रॉफिट गेन करती है और कैसे वो टोकन लॉन्ग टर्म टोकन कैसे कॉइन में स्थिर कॉइन बनता है, स्टेबिलिटी कैसे आती है। स्टेबिलिटी की भी तो एक रणनीति होती है ना। ये कंपनी की रणनीति को तो इन्होंने फेल किया है और केवल कंपनी की रणनीति को फेल नहीं किया है, इन्होंने भोली भाले लोगों को जो भी इनके विश्वास करते थे, इनके फॉलोअर थे, इनके अंधभक्त थे, तो उनका पैसा भी डुबा दिया है। अगर ये कहें कि $2 में 3000 टोकन नहीं बिके, अब बताओ 3000 टोकन $2 की वैल्यू निकालो, कितने का बचा? क्या पैसे का हुआ? मुझे नहीं लगता कि 5 पैसे का भी बना होगा। 5 पैसे का भी नहीं बना होगा। 250 मिल रहा है अभी तो $1 के कितने मिल रहे हैं? 3000 के आसपास। आप बताओ ना क्या पैसे का रह गया? उसकी मट्टी पलित करने वाला कौन है?
अगर ये कौन बना देता तो ग्लोबल कम्युनिटी हाथ लगाएगी। हम कह रहे तुम ट्रेजर एनएफटी के जानकार हो, तुम ट्रेजर एनएफटी के जानकार ना हो, इसी तरीके के टोकन तुम्हें कहीं दिखाई दे, तुम खरीदोगे? 1 रुपया नहीं लगाओगे तुम उसमें, कहोगे साला 1 साल से ना ऊपर जा रहा है, ये तो नीचे ही जा रहा है, तो गर्त में ही जा रहा है।